बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। वेलकम ऑन चैनल लर्निंग विद बिलाल। सर्वर 2012 R2 के ऊपर हम वर्किंग स्टार्ट कर चुके हैं जी। हमने सर्वर इंस्टॉल किया था पहले, उसके बाद हमने प्रमोट की थी अपनी मशीन सर्वर 2012 के साथ एक्टिव डायरेक्टरी पे, डोमेन कंट्रोलर पे। तो अब हम इसको आगे लेके चलते हैं इंशाल्लाह। इससे नेक्स्ट कुछ कॉन्फ़िगरेशंस देखते हैं कि डोमेन कंट्रोलर पे जब हम प्रमोट कर चुके हों तो उसके बाद हम कौन सी चीज़ें और हमें चाहिए होती हैं नॉर्मली, और उन पर किस तरह से हम वर्कआउट कर सकते हैं। तो चलें जी, सर्वर हमारे सामने। हम इसको सबसे पहले ऑल्ट कंट्रोल डिलीट देते हैं। उसके बाद हम एडमिनिस्ट्रेटर से इसको लॉगिन करते हैं। पासवर्ड एंटर किया हमने अपना। सर्वर हमारे सामने लॉगिन हो रहा है। एक्टिव डायरेक्टरी हम इंस्टॉल कर चुके हैं इस पर। ये भी आपको स्टेटस शो कर देता है लोडिंग के बाद। ये देखें, एक्टिव डायरेक्टरी हम पहले से कर चुके हैं। लास्ट वीडियो में हमने इसकी प्रैक्टिस देखी थी। तो अब हम आज वाली वीडियो के अंदर हम कर रहे हैं DHCP, डायनामिक होस्ट कंट्रोल प्रोसेस हम ऐड कर रहे हैं, ताकि जो हमारे वर्क ग्रुप्स हैं अपनी डोमेन के अंदर, जब हम वर्क ग्रुप्स को ऐड करवाते हैं, डोमेन्स पास करते हैं, उसको एज ए क्लाइंट सिस्टम हम देते हैं सर्वर के अंदर, देन हम उनको ऑटोमेटिकली जब IPs वगैरह और दीगर सेटिंग्स ऑटोमेटिकली परफॉर्म करवाना चाहें कि हम मैनुअल IP हर वर्क स्टेशन पर जाके हमें ना देना पड़े, और ये सारा कुछ जो है वो डोमेन कंट्रोलर ऑटोमेटिक तरीके से जो है वो परफॉर्म करे, तो उसके लिए तो हम डोमेन जो है ना DHCP डायनामिक होस्ट कंट्रोल प्रोसेस की तरफ चलते हैं। उससे पहले एक छोटा सा फीचर है जिसके बारे में कुछ दोस्तों की जो है ना वो क्यूरीज थी कि सर्वर 2012 R2 इंस्टॉलेशन के बाद हमें डेस्कटॉप पे वो आइकन्स और डॉक्यूमेंट्स और दिस PC वगैरह जो है ना उनके आइकन नहीं मिलते। तो नॉर्मल जब हम विंडोज़ 8 या 10 की बात करते हैं तो डेस्कटॉप पे राइट क्लिक करके हमें यहाँ पे पर्सनलाइज का एक ऑप्शन मिल जाता है स्क्रीन रेजोल्यूशन के साथ, जो कि हमें यहाँ पे बाय डिफ़ॉल्ट नहीं मिल रहा होता। तो उसका एक छोटा सा फीचर हमें ऐड करना होता है। पहले हम उसको देख लेते हैं, उसके बाद हम फिर अपने DHCP की तरफ चलेंगे। तो जब भी किसी फीचर को ऐड या रिमूव करने की बात होती है तो हम चलते हैं सर्वर मैनेजर पे, और एज़ यूजुअल ऐड रोल्स एंड फीचर्स पे चलेंगे, देन नेक्स्ट करेंगे, देन नेक्स्ट करेंगे जी। सर्वर हमारे पास चूँकि एक ही आ रहे हैं यहाँ पे लिस्ट में, इसी सर्वर पे सिलेक्शन रहते हुए नेक्स्ट पे चलेंगे। यहाँ पे सर्वर रोल्स और फीचर्स हैं। सर्वर रोल हम यहाँ पे कुछ नहीं करने वाले, हमें वो डेस्कटॉप आइकन्स के लिए एक फ़ीचर ऐड करना है विंडोज़ में, तो यहाँ से हम अभी कुछ भी नहीं सेलेक्ट कर रहे, जैसे इसको नेक्स्ट कर रहे हैं। और फीचर्स वाले पेज पे आने के बाद आप इस लिस्ट को देख सकते हैं। यहाँ पे ज़रा नीचे आ चलते हैं। लिस्ट के अंदर आपको मिलेगा जी यूज़र इंटरफेसेस एंड इंफ्रास्ट्रक्चर, ये आप देख सकते हैं। इसमें टोटल 3 एप्लीकेशंस हैं, 3 फीचर्स हैं, जिसमें से 2 इंस्टॉल्ड आ रहे हैं बाय डिफ़ॉल्ट। तो आप ज़रा इसको ड्रॉप डाउन बटन पे क्लिक कर लेते हैं। इसकी लिस्ट देखें, यहाँ पे डेस्कटॉप एक्सपीरियंस जो है हमारे पास वो अनचेक है। हम इसको चेक लगाते हैं। चेक करने के बाद ये फीचर हम ऐड करवा रहे हैं। इसके लिए ऐड करने के लिए हम इसको पहले चेक इन करेंगे, देन नेक्स्ट, देन इंस्टॉल। तो बहुत छोटा सा फीचर है। तो ये कुछ थी क्यूरीज, कुछ दोस्तों ने सेंड किया था कि आइकन्स नहीं मिल रहे डेस्कटॉप के लिए, तो आप इसको देख लीजिएगा। ये एक बहुत सिंपल सा प्रोसेस है इसका। ये भी 1-2 सेकंड और लेगा और ये कंप्लीट हो जाता है सारा। इसकी इंस्टॉलेशन कंप्लीट करते हैं, देन हम फिर अपना आज का जो मेन टॉपिक है हमारा DHCP, उसकी तरफ चलेंगे। डेस्कटॉप एक्सपीरियंस के लिए एक छोटा सा फीचर आप लोग ऐड करवा लीजिएगा। यहाँ पे आप लोगों को होपफुली चीज़ें मिल जाएंगी। तो ये आप देख सकते हैं जी, रीस्टार्ट रिक्वायर्ड है इसके लिए। बाकी जो फीचर था वो उसकी इंस्टॉलेशन कंप्लीट हो चुकी है। अब उस फीचर को वर्क में लाने के लिए हमें सिस्टम रीस्टार्ट करना होगा एक दफ़ा। तो अभी आप देखें कि हमारे पास यहाँ पे रेजोल्यूशन के साथ पर्सनलाइज डेस्कटॉप का ऑप्शन नहीं मिल रहा। तो हम एक दफ़ा इसको रीस्टार्ट कर लेते हैं। रीस्टार्ट के बाद मैं आपके सामने दोबारा से हाजिर होता हूँ। रीस्टार्ट के प्रोसेस को मैं ज़रा फास्ट फॉरवर्ड करवा लेता हूँ। तो सिस्टम हमारा ऑन हो चुका है जी। अब हम इसको लॉगिन करते हैं और चेक करते हैं कि हमारा फीचर जो है वो ऐड होता है और उसकी वर्किंग किस तरह से आती है। एडमिनिस्ट्रेटर अकाउंट का पासवर्ड देते हैं, सिस्टम लॉगिन करते हैं। तो आप देख सकते हैं कि हमारे पास पर्सनलाइज का ऑप्शन ऐड हो चुका है यहाँ पे। तो हम पर्सनलाइज पे चलते हैं और एज़ यूजुअल चेंज डेस्कटॉप आइकन्स, और यहाँ से नेक्स्ट विंडो पे आपको जो भी आइकन्स रिक्वायर्ड होंगे आप उनको ऐड करवा सकेंगे। ये देख सकते हैं जी। तो ये एक बहुत छोटा सा फीचर ऐड करना था इसके लिए,
आप इसको अब अपने पास सिस्टम में इंक्लूड करवा लीजिएगा। सर्वर मैनेजर हमारे सामने बाय डिफ़ॉल्ट ओपन हो चुका है, और अब हमने ये करना था कि अपने सिस्टम के अंदर डायनामिक होस्ट कंट्रोल प्रोसेस, जिसे हम DHCP सर्वर के नाम से जानते हैं, उसे ऐड करना है, ताकि हम अपने डोमेन कंट्रोलर के साथ जब भी वर्क स्टेशंस को एज अ क्लाइंट ज्वाइन करवाएं तो वहाँ पे हमें मैनुअल IP की कॉन्फ़िगरेशंस ना करनी पड़े, और दीगर जो हम सॉफ्टवेयर डिप्लॉयमेंट्स करवाएंगे या इंटरनेट शेयरिंग वगैरह सर्वर 12 से अपने क्लाइंट एंड की तरफ कंट्रोल करवाएंगे, तो वहाँ पे जो डायनामिक होस्ट कंट्रोल प्रोसेस है वो फीचर बहुत ज़्यादा कारआमद होता है और ऑटोमेटिक तरीके से ये सारी चीज़ें मैनेज कर लेता है। तो उसके लिए हम चलेंगे जी ऐड रोल्स एंड फीचर्स पे, देन नेक्स्ट पेज पे चलेंगे। एज़ यूजुअल रोल बेस्ड फीचर होगा हमारे पास, रोल बेस्ड हम ऐड करवाना चाह रहे हैं। इसके नेक्स्ट पेज के चलेंगे। सर्वर हमने nwl.pk अपनी डोमेन का नाम रखा था, तो ये हमारे डोमेन नेम है, और server.nwl.pk डोमेन के बाद तो यही सर्वर सेलेक्ट रहेगा हमारे पास। हम इसको नेक्स्ट पे लेके चलेंगे, और ये जो हमारे पास सर्वर रोल्स की लिस्ट आ गई, यहाँ से हमें DHCP रिक्वायर्ड है, तो हम DHCP पे चेक लगा लेंगे। इसके साथ एडिशनल जो टूल्स हैं वो ऑटोमेटिक तरीके से हो जाएंगे। अलाउ करते हैं जी, ऐड फीचर्स कर ले, देन नेक्स्ट पे चलेंगे। उसके बाद आपको यहाँ से किसी फीचर्स की ज़रूरत अगर है तो आप कर सकते हैं, बाकी जो उसको DHCP को चाहिए थे वो उसने ऑटोमेटिकली चेक इन करवा ली हैं। उसके बाद हम नेक्स्ट पे चलेंगे, अगेन नेक्स्ट करेंगे। अब जी रेडी है, तो हम इंस्टॉल पे चलते हैं। इंस्टॉल पे चले तो रिमोट सर्वर एडमिनिस्ट्रेशन टूल्स DHCP के साथ साथ फिर रोल एडमिनिस्ट्रेशन टूल्स और DHCP सर्वर टूल्स, तो ये हमारे पास DHCP सर्वर डायनामिक होस्ट कंट्रोल प्रोसेस सर्वर जो होता है उसकी इंस्टॉलेशन जो है ना वो स्टार्ट हो चुकी है। ये जैसे ही प्रोसेस कंप्लीट होता है उसके बाद इसकी थोड़ी सी कॉन्फ़िगरेशन है DHCP सर्वर के लिए, उसको हम कंप्लीट आउट करते हैं, फिर हम इसकी वर्किंग देखेंगे कनेक्टिविटी के साथ कैसे होती है। तो ये लेंगे कॉन्फ़िगरेशन रिक्वायर्ड है, ठीक है, इंस्टॉलेशन सक्सीडेड, इंस्टॉलेशन कंप्लीट हो चुकी है, और अभी हमें कॉन्फ़िगरेशंस करना होंगी DHCP के लिए। तो हम यहाँ से कंप्लीट DHCP कॉन्फ़िगरेशन के लिए भी क्लिक कर सकते हैं डायरेक्टली, तो आपके सामने यहाँ पे आ जाता है। फर्स्ट ऑफ ऑल तो आप इसको नेक्स्ट करेंगे यहाँ से, और आप इसको स्किप AD ऑथराइजेशन पे रख के कमिट करवा दें कि हम ये सारा कुछ मैनुअली उसके टूल्स में जाके कर लेंगे। तो हम इसको यहाँ से कमिट करवा देते हैं, देन क्लोज। यहाँ से हमारा प्रोसेस कंप्लीट हो चुका। इसको, इस विंडो को, ऐड रोल फीचर्स वाला जो विज़ार्ड है इसको हम क्लोज कर देते हैं, और अब आप देखें यहाँ से आप आ जाएं टूल्स पे। टूल्स पे आने के बाद आपको यहाँ पे DHCP लिस्ट में मिल जाएगा। दूसरा, आप अगर सर्वर मैनेजर से बाहर हैं, डायरेक्ट जाते हैं मेन्यू में, यहाँ से आप 17 न्यू ऐप्स इंस्टॉल्ड आ रही हैं, यहाँ पे चले चलते हैं। ये देख सकते हैं सारा प्रोग्राम लिस्ट आपके सामने। यहाँ पे भी आपको DHCP मिल जाएगा जो कि अभी हमने ऐड करवाया था। तो आप चाहे यहाँ से जो हमारे पास स्टार्ट मेन्यू है वहाँ पे आके DHCP ओपन कर लें, या फिर जो हमारे पास उसका डेस्कटॉप के ज़रिए जब हम जा रहे थे सर्वर मैनेजर पे, यहाँ से टूल्स में जाके भी आप इसको ओपन कर सकते हैं। तो हम DHCP पे चलते हैं और इसकी कॉन्फ़िगरेशन देखते हैं। तो आप देख सकते हैं जी हमारे सामने server.nwl.pk के नाम से DHCP सर्वर ऐड हो चुका है, लेकिन अभी इसके ऊपर रेड डॉट्स आ रहे हैं, दैट मीन्स कि अभी ये वर्किंग में नहीं है। तो हम क्या करेंगे जी, इस पर राइट क्लिक करेंगे और इसमें स्कोप बनाएंगे, न्यू स्कोप पे जाने के बाद विज़ार्ड हमारे सामने है, इसको नेक्स्ट पे लेके चलेंगे। स्कोप का नाम तो हम कुछ भी रख देते हैं, लेट हम NWL रख देते हैं। डिस्क्रिप्शन इसके अंदर हम PK लगा देते हैं, जो भी आपको रिक्वायर्ड है आप अकॉर्डिंगली रख सकते हैं। देन नेक्स्ट, इसके बाद स्टार्ट IP एड्रेस के जो हमारी रेंज होगी IP एड्रेसेस की, कहाँ से स्टार्ट होगी और कहाँ पे एंड होगी, हमें वो देना होंगे। तो हम यहाँ पे IP एड्रेस सेट कर लेते हैं कि जो हमारी रेंज है जी वो 6801 से स्टार्ट कर ले, और क्लोजिंग जितनी भी आपको वर्क स्टेशंस रिक्वायर्ड हैं आप इसके अंदर मैक्सिमम 254 तक रेंज दे सकते हैं एक IP के अंडर रहते हुए। तो अगर आपको इससे ज़्यादा वर्क स्टेशन की ज़रूरत होगी, अगर आप 254 से ज़्यादा आपको जो है वो DHCP सर्वर में लिस्ट चाहिए IPs की, या इससे ज़्यादा यूज़ होने वाले हैं आपके नेटवर्क के अंदर, तो फिर उसके लिए थोड़ा सा प्रोसेस चेंज करना होगा, IP की क्लासेस वगैरह और इस तरह से कुछ कॉन्फ़िगरेशंस हैं, वो भी इन फ्यूचर हम डिस्कस करेंगे। तो अभी हम बेसिक की तरफ रहते हैं, तो हम लेट जी 50 तक करवा लेते हैं कि 50 IPs हमें चाहिए।
तो हम 192.168.0.1 यहाँ से स्टार्ट करवाएंगे और 192.168.0.50 इस तरह से हमें 50 आईपी मिल जाएंगे, 50 नोड्स हमारे कनेक्ट हो सकेंगे। उसके बाद हम नेक्स्ट करते हैं। अब कह रहे जी एक्सक्लूड। एक्सक्लूड का मतलब है कि अगर आपको कोई स्पेसिफिक रेंज है जो आपने 1 to 50 अपने आईपी की रखी है, उसमें से कुछ आईपी आप चाहते हैं कि वो ऑटोमेटिकली आगे किसी भी मशीन को या किसी भी नोड को जो है वो अलॉटमेंट ना हो उसकी, तो आप यहाँ पे उसको एक्सक्लूड भी करवा सकते हैं। ज़रूरत नहीं पड़ती, अगर आपके केस में ज़रूरत हो तो आप यहाँ पे उतने स्पेसिफाई करवा सकते हैं। तो हम इसको ऐसे ही छोड़ देते हैं, नेक्स्ट करते हैं। उसके बाद अगेन नेक्स्ट पे चलेंगे। देन जी यस आई वांट टू कॉन्फ़िगर द ऑप्शंस नाउ। जो सेटिंग हमने हल्की सी की उसको हम अभी से जो है अप्लाई करना चाहते हैं, तो हम यस पे रखेंगे और नेक्स्ट कर देंगे। अब हमसे डिफ़ॉल्ट गेटवे पूछा जा रहा है, तो यहाँ पे आपके पास जो नेटवर्क कार्ड्स होते हैं हमारे सिस्टम के, वो 2 कार्ड्स आपको रिक्वायर्ड होते हैं। अगर आप यहाँ पे चलें नीचे, उसकी सेटिंग्स ओपन करके अडॉप्टर सेटिंग्स में आ जाएं, तो आप देख सकते हैं हमारे पास 2 नेटवर्क हैं। एक के ऊपर मैंने लोकल का जो है वो रीनेम किया हुआ है और एक को मैंने पब्लिक के साथ किया हुआ है। पब्लिक मीन्स कि यहाँ पे मैंने वो प्लग जो है वो प्लग इन किया हुआ है जो डायरेक्ट इंटरनेट के साथ, पब्लिक इंटरनेट आईपी के साथ लिंक्ड है, जिसके साथ मेरे सिस्टम पे इंटरनेट की एक्सेस आ रही है सर्वर के ऊपर। तो हम यहाँ से रीनेम का बटन इस्तेमाल करते हुए जो हमारे पास इंटरनेट की डायरेक्ट लाइन होगी, पब्लिक लाइन होगी, उसको हम पब्लिक का नाम दे देते हैं। तो रीनेम के ज़रिए हमने उसको पब्लिक रख दिया ताकि याद भी रहे और कॉन्फ़िगरेशंस के दौरान अगर देखना पड़े तो फ़र्क वाज़ेह रहे। दूसरा जो हमारे पास हमारा लैन कार्ड था उसको हमने लोकल का नाम दे दिया। इसके ऊपर हम कॉन्फ़िगरेशन करेंगे अपने लोकल नेटवर्क के आईपीज़ की। तो ये तो हमारे पास होता है जी। अगर आप इसकी प्रॉपर्टीज़ में जाएं तो हम इसको ऑटोमेटिकली यूज़ करते हैं, जो कि जो भी हमारा पीछे राउटर होगा वो उसको ऑटोमेटिकली इंटरनेट दे देगा जिससे हमारा सर्वर कनेक्टेड होगा। और लेकिन जो दूसरी साइड हमारे पास होगी लैन के लिए, लोकल एरिया नेटवर्क के लिए, जिसको हमने लोकल कार्ड का नाम दे दिया, अगर हम इसकी प्रॉपर्टीज़ चेक करें तो यहाँ पे हमें IP4 वर्जन चूँकि हम यूज़ कर रहे हैं तो इसके अंदर जाके हमें मैनुअली देना होगा। देख सकते हैं जैसे मैंने वहाँ पे रेंज IP 192.168.0.1 से स्टार्ट करवा के 50 तक मैं लेके गया था। तो यहाँ पे भी मैंने इसकी जो मैनुअल आईपीज़ हैं वो लास्ट वाला आईपी सर्वर के लिए अलॉट करके यहाँ पे लगा दिया हुआ है। तो ये आप लोगों ने भी कर लेना जिसी तरह से, जितनी भी रेंज आप लोगों की है। नॉर्मली लास्ट इसलिए रखा जाता है कि वो रिज़र्व हो जाता है, तो हम इसको यहाँ पे लास्ट आईपी दे देते हैं और इसको इसी तरह से ओके कर देते हैं। ये हमारे पास डबल लैन है, ये हमारा लोकल एरिया कंट्रोल करेगा और ये पब्लिक नेटवर्क के साथ इसको लिंक देगा। तो यहाँ पे भी अब हम वही चीज़ जो है ना वो सेट करेंगे। ये देखें इधर हम सर्वर का आईपी चूँकि हमने दिया हुआ है 192.168.0.50, तो आप यहाँ पे ये चीज़ लिख के ऐड करवा देंगे। ये हमारे पास डिफ़ॉल्ट गेटवे राउटर के तौर पर वर्क करेगा हमारे लोकल नेटवर्क के लिए। ये आईपी हमने यहाँ पे ऐड करवा दिया। देन नेक्स्ट, उसके बाद देखिए जी पेरेंट डोमेन उसने ऑटोमेटिकली सेलेक्ट कर ली और मेरे दोनों कार्ड्स के आईपी सर्वर के ऊपर जो थे पब्लिक एड्रेस भी और जो मैंने अपना लोकल एड्रेस लगाया वो भी यहाँ पे आ रहा है। तो आप दोनों यहाँ पे रहने दे सकते हैं, दोनों सूरतों में हो जाएगा। लेकिन ज़्यादा अच्छी प्रैक्टिस ये होगी कि आप पब्लिक वाला आईपी यहाँ पे अटैच ना करवाएं, जस्ट आप 50 के साथ जो आपने अपना लोकल दिया हुआ है उसके ऊपर रखें। वो इसलिए कि जब आपने यहाँ पे अपना पब्लिक आईपी दिया होगा और अगर आप पब्लिक इंटरनेट को डिस्कनेक्ट करना चाहेंगे तो इसके ऊपर फिर फ़र्क कोई नहीं आएगा। जब हम डायरेक्टली यहाँ पे अपने लोकल आईपी के साथ ही जो है ना वो डोमेन नेम को एज अ DNS सर्वर इस्तेमाल करेंगे तो फिर पब्लिक आईपी का अमल दखल नहीं रहेगा हमारे लोकल नेटवर्क के अंदर। तो अगर हम अपना जो इंटरनेट राउटर है उसको बंद भी कर दें, उस लैन को उतार भी दें, तो उससे हमारे लोकल नेटवर्क की ट्रैफिक पे कोई फ़र्क नहीं आएगा। तो इसलिए हम यहाँ पे जस्ट अपना लोकल सर्वर एड्रेस लगा के इसको नेक्स्ट कर देते हैं। उसके बाद जी वेन सर्वर के लिए भी उसने ऑटोमेटिकली पब्लिक एड्रेस उठाया हुआ है, इसको हम सेलेक्ट करके रिमूव कर देते हैं और यहाँ पे हम अपना 050 जो लोकल एड्रेस है वो देते हैं, इसको हम ऐड कर देते हैं। देन नेक्स्ट, तो आप देख सकते हैं येस आई वांट टू एक्टिवेट द स्कोप नाउ, तो येस पे रखते हुए हम इसको नेक्स्ट पे लेके चलते हैं और फिनिश कर देते हैं। यहाँ पे स्कोप की सेटिंग सारी ऐड हो चुकी है। अब हमें एक दफ़ा DHCP सर्वर को जो है वो रिस्टार्ट भी कर सकते हैं। उसके लिए आप आएंगे जी server.nwl पे राइट क्लिक करेंगे और ऑल टास्क में जाके इसको रीस्टार्ट कर लेंगे या फिर इसको रिफ़्रेश कर लेंगे। दोनों सूरतों में ये एक्टिवेट हो जाएगा। हम एक दफ़ा रिफ़्रेश करके ट्राई करते हैं। रिफ़्रेश किया हमने, इसको भी स्कोप को भी हम एक दफ़ा रिफ़्रेश करते हैं, तो ये इस तरह से एक्टिव नहीं हुआ। हम एक दफ़ा इसको रीस्टार्ट करवा देते हैं। राइट क्लिक करते हैं सर्वर पे, ऑल टास्क पे जाते हैं और रीस्टार्ट कर देते हैं।
सर्विसेज रीस्टार्ट होंगी। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि अभी रेड फॉर्म में आ रहा है। उसके बाद हम जी इसको ऑथराइज कर देते हैं, यहाँ से सर्वर को ऑथराइज पे क्लिक करते हैं, देन हम इसको अगेन रिफ्रेश करवाते हैं। तो आप देख सकते हैं कि अब हमारे पास ये रेड क्रॉस खत्म होकर ग्रीन चेक में आ गए। दैट मीन्स कि ये स्कोप वर्किंग में। अगर आप इसको फुल स्क्रीन पे लेके चलते हैं, इसको चेक करते हैं, ये जो हमने कॉन्फ़िगरेशंस लगाई थी, स्कोप पे चलते हैं, स्कोप ऑप्शंस, ये देखिए जी एड्रेस पूल हमारा 01 से स्टार्ट होकर 05 तक जाएगा। एड्रेस लीजेस अभी तक खाली हैं, क्योंकि अभी तक हमने कोई वर्क स्टेशन जो है वो इसके साथ इस लोकल एरिया नेटवर्क के ऊपर अपने लैन के साथ कनेक्ट नहीं करवाया, जिस वजह से अभी तक कुछ भी नहीं है। जैसे ही हम आगे मशीन्स कनेक्ट करवाते जाएंगे लोकल जो हमारी केबल होगी उसके साथ लोकल वाले नेटवर्क पे, तो जो जो IPs ये DHCP वहाँ पे अलॉटमेंट देता जाएगा, वो लिस्ट यहाँ पे हमारे सामने आती जाएगी। उसके बाद स्कोप ऑप्शंस भी आप देख सकते हैं, जो चीज़ें हमने सेट की थी राउटर के लिए, DNS डोमेन नेम के लिए, वेंस के लिए, वो सारा हमें यहाँ पे दिखाई दे रहा है। तो ये बहुत छोटा सा प्रोसेस है। DHCP सर्वर हम इंक्लूड कर चुके हैं, इंस्टॉलेशन भी उसकी हो गई, वो भी हमने देख लिया किस तरह से होगी, और उसको कॉन्फ़िगर भी कर लिया। बाकी इसमें IP एड्रेस की रेंज आप अपने इस्तेमाल के मुताबिक रख सकते हैं, जितनी रेंज आपको चाहिए, और मैक्सिमम नंबर मैंने आपको बताया कि अगर आप 192.168 क्लास इस्तेमाल करते हैं IP की, तो आप मैक्सिमम 254 तक इसको जो है वो यूज़ कर सकते हैं। अगर आप इससे ज़्यादा जाएंगे तो वो सेटिंग में एरर देगा और वो डिमांड करेगा कि आप इसको 254 तक ही रख सकते हैं। ये था जी हमारा डायनामिक होस्ट कंट्रोल प्रोसेस, इंस्टॉलेशन और उसकी कॉन्फ़िगरेशन का तरीक़ाकार। होप जी ये दोनों फीचर्स आप लोगों ने एंजॉय किए होंगे। इंशाल्लाह नेक्स्ट इससे हम आगे चलेंगे और जो हमारे वर्क स्टेशंस हैं उनको हम डोमेन के साथ ज्वाइन करवाएंगे और मज़ीद कुछ कॉन्फ़िगरेशंस के ऊपर वर्क करेंगे। बहुत शुक्रिया, अल्लाह हाफ़िज़।